जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th में और क्लास 12th में 5 नंबर का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आएगा इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ताकि जब तक हमारा एग्जाम आए तब तक हम लोग एकदम परफेक्ट हो जाएं और ये नंबर हमको गेन हो जाए। देखिए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको टेंस का ज्ञान होगा, ट्रांसलेशन का ज्ञान होगा, जिससे कि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसको करने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये है क्या, यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, पहले से यानी कि पूछा जा चुका है, तो समझ सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। बस चांसेस ये रहेगा कि 1-2 सेंटेंस ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। जनरली तो आप लोग मान लीजिए कि ज्यादा नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि पहले ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता था, अब 5 नंबर का है, तो कम करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले है क्या कि आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आदर्श विद्यार्थी का सबसे पहले देखिए, आदर्श विद्यार्थी होता क्या है, आइडियल स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आइडियल स्टूडेंट। हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, आइडियल स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, सहायक क्रिया का प्रयोग करते जानते हैं कि सब जो हमारे इंग्लिश सेंटेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड को लिखते हैं हम लोग। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को तो हम लोगों ने लिख लिया कि आइडियल स्टूडेंट, और हमारा सहायक क्रिया क्या है, चाहिए। चाहिए का क्या होता है, शुड। शुड, आइडियल स्टूडेंट शुड पालन करना चाहिए, फॉलो। पालन करना चाहिए मतलब फॉलो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। किसको पालन करना चाहिए, के सिद्धांत का, के सिद्धांत का, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, सॉरी ये होगा, ये प्रिंसिपल वाला है, द प्रिंसिपल। ठीक है, किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई, उच्च विचार। विचार का क्या होता है, थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यहां तक क्लियर हो गया एक सेंटेंस का। ठीक है, आगे चले हम लोग। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं अगला वाला सेंटेंस। देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, उसे फैशनेबल वस्त्रों, केश विन्यास और शरीर के सजावट से बचना चाहिए। तो ये भी देखिए बचना चाहिए वही सेंटेंस है, तो हो जाएगा उसे क्या हो जाएगा, ही शुड। क्या हो जाएगा, ही शुड, बचना चाहिए, या उसको मतलब अपने से दूर करना चाहिए, एवॉइड। क्या करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए, मतलब अपने से दूर करना चाहिए। एवॉइड किन चीजों को दूर करना चाहिए, फैशनेबल चीजों को, सजावट से बचना चाहिए। ठीक है, शरीर की सजावट यानी फैशनेबल वस्त्रों से। ठीक है, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, फैशनेबल, फैशनेबल गारमेंट, फैशनेबल गारमेंट्स। ठीक है, इसके बाद किस चीज से बचना चाहिए, केश विन्यास, यानी आपके फैशनेबल कपड़े नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टिप टॉप में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल, आपके हेयर स्टाइल भी सही होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा टिप टॉप करके गए, मतलब फैशन में गए, ऐसे वैसे। आज जो क्या कहते हैं, ये है गुरु रंधावा हो गए, हनी सिंह हो गए, ऐसे वाला बाल नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा सा सिंपलिसिटी लाइए ना यार, स्टूडेंट हैं, कुछ तो सोचिए। देखिए इसके बाद क्या है कि शरीर की सजावट, शरीर की सजावट एंड और शरीर की सजावट, बॉडी। सजावट का क्या होता है, आप लोग जानते हैं, इसको तो जानते ही हैं, मेकअप, मेकअप।
ये तो मेकअप तो कौन नहीं जानता यार, छोटा छोटा बच्चे भी जानते हैं कि मेकअप माने क्या होता है। अब ये तो हो गया, अब ये कारण हो गया। अब देखिए कारण क्या है, कारण का जो इंग्लिश होता है आप रीजन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, रीजन। रीजन क्या है, ठीक है, ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करती हैं, ये बातें, ठीक है। तो ये बातें क्या हो जाएगा, या ये वस्तुएं, दीज थिंग्स, दी थिंग्स, ये चीजें क्या करती हैं विद्यार्थी के मन में, ये चीजें जो है उत्पन्न करती हैं, क्रिएट, मस्तिष्क में के लिए होता है उत्पन्न करने का, प्रोड्यूस या क्रिएट, ठीक है। कौन सी चीजें, दूषित विचार, दूषित विचार का क्या हो जाएगा, इविल, इविल मतलब बुरी या दूषित थॉट्स, इविल थॉट्स, खराब विचार मन में उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये बातें विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करते हैं। कहां पर उत्पन्न करते हैं, इन द माइंड, किसके मस्तिष्क में, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी के मन में दूषित विचार उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर क्या है, जिससे, जिससे क्या होता है, बाय विच, या जिसके द्वारा। अब जैसे कि ये चीजें बुराई उत्पन्न करेंगी तो लेकिन उससे होगा क्या, बाय विच, न केवल, क्या है, न केवल, बाय विच नॉट ओनली, क्या हो जाएगा, नॉट ओनली, न केवल, ठीक है, क्या हो जाएगा, न केवल विद्यार्थी जीवन, न केवल विद्यार्थी जीवन, ठीक है, द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, जिससे न केवल, बाय जिससे न केवल विद्यार्थी का जीवन क्या होगा, खराब होता है, इज स्पॉइल, ठीक है, न केवल विद्यार्थी का जीवन ही खराब होता है, स्पॉइल। जैसे है क्या, देखिए ये टेंस कौन सा हो जाएगा, जिससे न केवल विद्यार्थी का जीवन खराब होता है, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, होता है, खराब होता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पैसिव वॉइस में खराब करता नहीं है, होता है मतलब दूसरे फॉर्म में दिया है, यानी कि पैसिव वॉइस में दिया है, इसलिए यहां पर ई का प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद स्पॉइल का स्पॉइल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, स्पॉइल्ड हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जब नॉट ओनली का जब भी प्रयोग करते हैं तब बट आल्सो का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, बट आल्सो, ठीक है। न केवल उनका क्या कहते हैं, विद्यार्थी जीवन ही खराब होता है, अपितु, अपितु का क्या हो जाएगा, बट आल्सो, मतलब इसके बाद क्या है, आगे, आगे की अंग्रेजी होती है फर्दर, क्या होता है, फर्दर, ठीक है, फर्दर, फर्दर, एक स्पेलिंग आज मिस्टेक हो रहे हैं मुझसे, पता नहीं क्यों, ठीक है, नॉट बट आल्सो फर्दर, ठीक है। कौन सा जीवन, अपितु आगे आने वाला स्वर्णिम जीवन, स्वर्णिम जीवन की इंग्लिश जानते हैं क्या होता है, गोल्डन लाइफ, स्वर्णिम जीवन, बट आल्सो फर्दर गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइफ, जैसे आप लोगों का जीवन है इस समय, आप लोग पढ़ लिख के बहुत आगे निकल जाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, बहुत गोल्डन टाइप का हो जाएगा, क्लियर है। तो जो गोल्डन लाइफ है वो भी क्या हो जाता है, स्पॉइल, वो भी क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। सोचिए कितनी गलत बात है। इसके बाद देखिए क्या है, उच्च विचार, उच्च विचार की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाई, उच्च मतलब क्या होता है, हाई, विचार का क्या हो जाएगा, थिंकिंग, हाई थिंकिंग या हाई थॉट्स, उच्च विचार, हाई थॉट्स। क्या कर सकते हैं, मन में उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है, ठीक है, आती है, लाते हैं यहाँ, ब्रिंग्स आती है, उच्च विचार जो है क्या करते हैं, ब्रिंग हॉलीनेस, क्या करते हैं, पवित्रता लाते हैं, ब्रिंग हॉलीनेस, कहां पे लाते हैं, मन, स्वच्छ, क्या कहते हैं, उच्च विचार रखने से मन में पवित्रता आती है, हाई थॉट्स ब्रिंग हॉलीनेस इन द माइंड, कहां पे आती है,
मस्तिष्क में आते हैं। आप उच्च विचार रखेंगे तो क्या होगा, दिमाग बहुत मस्त हो जाएगा, आप लोग एकदम मस्त हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई धरा के, अरे 90+ लाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना, अच्छा सोचना पड़ेगा। अब दिन भर सोचे जा रहे हैं फालतू की चीज़ों देखा ठेंगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर जो है स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है यानी बॉडी, शरीर क्या हो जाएगा, बॉडी। रहना बिकम्स, हो जाना, ठीक है, रहना या हो जाना, बॉडी बिकम्स। देखिए ये रहता है तात्या यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए बॉडी सिर्फ एक है, इसलिए यहां पर यस या ईएस का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है ना, क्या रहती है, हेल्दी। शरीर क्या रहती है, हेल्दी रहती है। इसके बाद डैश मारिए, डैश है तो जैसा एग्जाम में आएगा आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो स्वस्थ का क्या हो जाएगा, देखिए साउंड, साउंड माने स्वस्थ होता है, हेल्दी या साउंड एक ही चीज है। साउंड माइंड या हेल्दी माइंड ड्वेल्स, ड्वेल्स माने रहना या निवास करना, कहां पे, इन साउंड बॉडी। ठीक है, साउंड बॉडी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो है हमारा लास्ट सेंटेंस है, यदि मस्तिष्क स्वस्थ है। ठीक है, यदि मस्तिष्क, यदि का होता है इफ, यदि का क्या हो जाएगा, इफ माइंड इज साउंड, माइंड इज साउंड, यदि आपका मस्तिष्क जो है जैसे दिमाग एकदम फ्रेश, एकदम मजेदार, तनतनाता, एकदम फ्रेश है दिमाग, मतलब खुश है आप। ठीक है, तो क्या होगा, तो संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। नो वर्क, कोई भी कार्य, नो वर्क ऑफ द वर्ड, नो वर्क ऑफ द वर्ड, कोई भी कार्य। देखिए ये काकेकी वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें देखिए जो बाद वाला होता है वो पहले उसकी इंग्लिश कर लिखते हैं, और जो पहले वाला होता है उसका बाद में करते हैं। जैसे जब भी काकेकी, तीनों से काकेकी, तीनों जब आ जाए, तीनों से कोई भी, तो बाद वाली चीज को पहले लिखते हैं, पहले वाली चीज को बाद में लिखते हैं। ये क्या कहते हैं, पास काफी वाला, तो इसको बाद में बता देंगे, कभी हम बताएंगे। तो देखिए आपके लिए कठिन नहीं रहता, इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, किसके लिए, फॉर यू, आपके लिए क्या नहीं रहता है, कठिन नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है आज का सेंटेंस, जिसको आप लोगों ने अच्छे से किया। ये पैरा हो गया 5 नंबर का। इसमें जहां पर भी जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।